अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक दफ़ा फिर लेकर आया हूं आपके लिए गोल्ड के वीकली एनालिसिस। मेरे ये जो एनालिसिस होते हैं बिग टाइम फ्रेम पर होते हैं। यही वजह है कि इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। मेरे ये एनालिसिस बाज़ औक़ात 2 से 3 दिन वर्क करते हैं और बाज़ औक़ात पूरा वीक वर्क करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस पर जाने से पहले हम लोग फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो ये मेरे लैपटॉप पे इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट ओपन है। तो ये मंडे को जो डेट बन रही है वो बन रही है 27 अक्टूबर। ये आप देख सकते हैं। ऑल डे न्यूजीलैंड बैंक हॉलीडे आ रही है और यूएसडी की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है इसमें। ट्यूसडे को 28 अक्टूबर को भी यूएसडी की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अलबत्ता 29 अक्टूबर बुध वाले दिन 11 बजे, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, फेडरल फंड रेट है यूएसडी, एफओएमसी स्टेटमेंट है और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो ये न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूज़ जो है मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन की बेस बन सकती है। और इसमें जो मुझे ज़्यादातर चांसेस नज़र आ रहे हैं, फेडरल फंड रेट जो है इस दफ़ा फिर अपने रेट्स कम करेगा। ये देखिए प्रीवियस जो भी चल रहा है अमेरिका का इंटरेस्ट रेट वो 4.25 है और फोरकास्ट जो है वो 4% दी हुई है। ठीक है, तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि अमेरिका जो है अपना इंटरेस्ट रेट कम करेगा। ठीक है, या तो 4.0 होगा एक्चुअल में, या फिर 3.75 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहां से ये चांसेस हैं कि अगर ये इंटरेस्ट रेट कम होता है तो गोल्ड अगेन बुलिश हो सकता है यहां से। ठीक है, तो आपने फेडरल फंड रेट का वेट करना है। ठीक है, और अगर न्यूज़ के ऊपर अगर आप ट्रेड लेते भी हैं, फर्ज करें अगर इंटरेस्ट रेट आ रहा है, कम होता है, तो आप अगर गोल्ड में बाय की ट्रेड लेते हैं तो कोशिश करनी है आपने कि 11:30 से पहले पहले ट्रेड क्लोज कर दें। ठीक है, अव्वल तो मैं कहूँगा कि आप वेट करें। अगर आप वेट नहीं करते हैं फिर भी इसके ऊपर ट्रेड ले लेते हैं तो आप 11:30 से पहले ट्रेड अपनी क्लोज कर दें। ठीक है, क्योंकि 11:30 बजे एक और न्यूज़ है, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ना आप कोई डिसीजन ले सकते हैं नेक्स्ट ट्रेड का। ठीक है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लाइव भी देख सकते हैं फेडरल रिजर्व के चैनल के ऊपर यूट्यूब पे। ठीक है, तो उसमें पता लग जाएगा आपको कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला जा रहा है अमेरिका की इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है या वीक हो रहा है, तो उस हिसाब से आप फिर गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो बुध का दिन जो है वो काफी अहम होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाए जुमेरात वाले दिन 30 अक्टूबर को। तो 30 अक्टूबर को कोई भी अहम न्यूज नहीं है यूएसडी की। ठीक है, बल्कि ये है न्यूज, पर इसके आगे जो है टेंटेटिव लिखा आ रहा है। ठीक है, ये देख रहे हैं टेंटेटिव लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो ये डिले होगी न्यूज, या आर्जी तौर पर ये नहीं आएगी न्यूज। ठीक है, क्योंकि अभी तक यूएस गवर्नमेंट शटडाउन जो है वो चल रहा है। ठीक है, और ऑलमोस्ट यूएस गवर्नमेंट शटडाउन को 24-25 दिन हो चुके हैं। ठीक है, और अगर हम फ्राइडे वाले दिन 31 अक्टूबर को देखें तो यूएसडी की दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट और कोर पीसी प्राइस इंडेक्स 5:30 बजे। पर यहाँ भी देखिए इसके आगे भी टेंटेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुश्किल है कि ये न्यूज़ भी आए।
यानी आर्जी तौर पे मुअत्तल होंगी या डिले होंगी। ठीक है, ये देखें, यूएस गवर्नमेंट डाटा मे बी इम्पैक्टेड बाय द शटडाउन, टेंटेटिव इवेंट्स आर सब्जेक्ट टू डिले, रिवीजन और कैंसिलेशन। ठीक है, तो फंडामेंटल के हवाले से देखा जाए तो बुध का दिन जो है वो बहुत अहम है। तो बुध वाले दिन रात को आपने बड़ा केयरफुली ट्रेड करना है, और उसके मैंने दोनों पॉसिबल सिनेरियो भी आपको बता दिए। ठीक है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर तो कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो अपने गोल्ड वीआईपी कम्युनिटी में भी इसका सिग्नल देंगे ट्रेड का। ठीक है, तो ये तो अपकमिंग वीक्स के हो गए फंडामेंटल्स। ठीक है, अच्छा, फंडामेंटल्स में एक और चीज़ भी है। अभी रशिया और यूक्रेन की वार के ऊपर भी बातचीत चल रही है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप भी अपना सालसी का किरदार जो है उसमें अदा कर रहा है, उनकी ट्वीट भी आई है। तो अगर इन दोनों ममालिक की भी जंग बंदी हो जाती है तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा, तो मे भी हो सकता है गोल्ड नीचे गिरे। ठीक है, ये न्यूज़ सुनने में आ रही है अभी, पर अभी आने वाले दिनों में कंफर्मेशन होगी। तो क्योंकि इसकी ये न्यूज़ जो है वो फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर तो नहीं आती, पर मैंने कुछ आर्टिकल्स में पढ़ा है, तो इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। तो उस पर आपने देख लेना है कि अगर अचानक से ये न्यूज़ आती है तो वो उस पर गोल्ड जो है वो गिर सकता है। ठीक है, तो उस न्यूज़ पे भी आपने नज़र रखनी है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस पर कि अपकमिंग वीक में क्या सिनेरियो हो सकता है गोल्ड का। ठीक है, अच्छा, ये मेरा 4 आवर का चार्ट ओपन है गोल्ड का। ठीक है, और फ्राइडे वाले दिन जो मार्केट क्लोज हुई है वो $4111 पर ऑन्स पे क्लोज हुई है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरी आप पिछले वीक की वीडियो निकाल के देखें, खास करके जो लोग अगर नए फर्स्ट टाइम मेरी चैनल पे आए हैं, तो जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था मंडे वाले दिन, उसी तरह मार्केट ने रिएक्ट किया था। आपको बताया था उस वक्त मार्केट जहाँ खड़ी थी ये 4253 पे, और बताया था कि ऊपर फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ, मार्केट ने हर सूरत में ऊपर जाना ही जाना। और अपने कुछ स्टूडेंट्स को भी मैंने बताया था कि मंडे को जैसे ही मार्केट ओपन हो तो आप बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने फिर ये भी बताया था कि यहाँ से मार्केट दोबारा रिजेक्ट हो सकती है। अगर इस लेवल के ऊपर 30 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो फिर मार्केट बाय में जा सकती है, अदरवाइज ये सेल होगी। और सेम उसी तरह हुआ कि उसी लेवल से 4380 के लेवल से मार्केट नीचे गिरी है। ठीक है, तो अभी अपकमिंग वीक में क्या सिनेरियो हो सकता है मार्केट का। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो इस वक्त मार्केट जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर घूम रही है। ठीक है, और वो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली ये जो ब्लैक कलर की लाइन लगी हुई है, ये देखें, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल बनता है, और ये जो नीचे है ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, लास्ट वीक ये वाला जो लेवल बन रहा था, ये बन रहा था एसएनआर लेवल भी बन रहा था, और ये बड़े टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ था, और जिसको मैंने कहा था कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, और मार्केट ने आप देखें तो इसको 3 या 4 दफा इस मार्केट को रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, और जहां से मार्केट दोबारा ऊपर गई है। ठीक है, तो ये देखें, ये बड़े टाइम फ्रेम की विक्स हैं। यहां से देखें मार्केट को प्रॉपर रिजेक्शन मिली है, यानी इस एरिया से बायर्स हावी हुए हैं और मार्केट दोबारा ऊपर गई है। ठीक है, और अपकमिंग वीक में अब देखें कि क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। पहला सिनेरियो तो ये है, क्योंकि हम दोनों सिनेरियो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है कि मार्केट पूरा वीक बाय में ही जा रही हो, क्योंकि गोल्ड की मार्केट आपको पता है रीटेस्ट भी करती है, तो हमने बाय और सेल दोनों के सिनेरियो देखने होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला सिनेरियो तो ये है कि ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको नजर आ रही है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये बन रहा है लेवल 4154 का। अगर तो प्रॉपर 30 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है, इस लाइन के ऊपर, ठीक है, तो फिर हम मार्केट को मजीद बाय में देख सकते हैं। ठीक है, और किस लेवल तक देख सकते हैं,
ये आप देख रहे होंगे ऊपर फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए हैं, बड़े टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है मार्केट इसको फिल करे, ठीक है। अगर फिल करके इस लेवल के ऊपर 30 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज करता है, ये बनता है 4250 का लेवल, तो फिर मे भी हो सकता है मार्केट इस लेवल तक जाए, ठीक है। ये अगला लेवल आपका बन रहा है 4310-12 का लेवल बन रहा है, ठीक है। हो सकता है मार्केट अगर यहां से कोई भी हमें रिजेक्शन दिखाती है, ठीक है, या कोई बिरिश कैंडल्स बनती हैं, तो फिर हो सकता है मार्केट यहां से नीचे गिरे। अगर कोई भी बुलिश कैंडल 30 मिनट की इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है, तो फिर मार्केट इस लेवल तक जा सकती है, जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है 4380 का लेवल, ठीक है। अब इस लेवल पे भी हम लोग वेट करेंगे। अगर तो कोई भी बुलिश कैंडल 30 मिनट की इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है 4380 के ऊपर, तो फिर जो मार्केट का नेक्स्ट लेवल होगा वो पहला लेवल होगा 4450, ठीक है, और दूसरा लेवल होगा 4500, ठीक है। ये तो हो गए बाय साइड के लेवल्स, ठीक है। अब हम सेल साइड के लेवल्स देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले ये देखें कि ये जो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन रहा है, सपोर्ट, ठीक है, ये जो 4000 आपका जी 4000 4005 से लेके 4020 तक का जो लेवल है, 4005 से लेके 4020 का जो लेवल बन रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है ये, ठीक है। अगर कोई भी बीरिश कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है 30 मिनट की, बीरिश कैंडल कोई भी इस लेवल के नीचे क्लोज होती है, तो फिर हम मार्केट को देखेंगे। इसके नीचे एक और लेवल आपको नजर आ रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, वो है 3950 का, ठीक है। अगर तो मार्केट प्रॉपर 4005 के नीचे बीरिश कैंडल क्लोज करती है 30 मिनट की, तो हम फिर गोल्ड को देखेंगे 3950 पे, ठीक है। क्योंकि इस वक्त हम लोग जो सेल साइड के लेवल हैं उनको छोड़ नहीं सकते, तो इस वजह से मैं ये आपको बता रहा हूं, ठीक है। और अगर कोई भी बीरिश कैंडल 30 मिनट की इस स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के नीचे क्लोज होती है 3945 के नीचे, तो फिर हम मार्केट को कहां दे सकते हैं, फिर हम मार्केट को इस लेवल पे देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये यहां वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है, और ये लेवल बनता है 3800 से लेके 3820 का लेवल बनता है ये, ठीक है। तो चांस है कि मार्केट पॉसिबल है कि अगर जो मैंने आपको सिनेरियो बताया है फंडामेंटल्स पे आपने गहरी नज़र रखनी है, ठीक है। अगर तो ये इस पे कोई अमल दरामद हो जाता है रशिया और यूक्रेन की वार पे, तो फिर मे भी हो सकता है कि गोल्ड इस लेवल तक आ जाए, ठीक है। तो उस पर आपने खास नज़र रखनी है, फंडामेंटल्स को आपने भूलना नहीं है, ठीक है। और बुध वाले दिन खास करके फेडरल फंड रेट आने हैं और एफओएमसी की स्टेटमेंट भी है, तो उस दिन आपने बड़ा संभल के ट्रेड करनी है। पहले फेडरल फंड रेट को देखना है कि क्या आया, उसके बाद आपने ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। तो ये अपकमिंग वीक के टेक्निकल एनालिसिस है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे और आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।